हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, अभी तक हम लोग जो है 1A से लेकर 1C तक अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे और 1C में कुछ क्वेश्चन अभी बाकी रह गया था। तो आज मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा। मैं टीएन सर और आप देख रहे हैं टीएन क्लासेज नंबर 1। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से पेपर को देखते हुए कि आप पेपर में बैठे तो कोई घबराहट आपको ना हो, आप हर एक सवाल का रूल बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकें और पेपर में परीक्षा में जो है लगा सकें। इस उद्देश्य से मैं आपको टीच करता हूं ताकि आप बिल्कुल आसान भाषाओं में समझ सकें और ताकि पेपर में आपका समय भी बचे और आपके पढ़ने की क्वालिटी में, सवाल लगाने की क्वालिटी में हमेशा इम्प्रूव हो, बढ़ोतरी हो। और कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, यदि आप हमारी सवाल लगाने के तरीके को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो आप कभी मैथ में कमज़ोर नहीं रहेंगे। यह मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप पहले एक बार वीडियो जरूर देखें पूरा, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में मैं जो कह रहा था वह सही कह रहा था। तो आप पहले पूरा वीडियो देखिए, स्किप कर देंगे तो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे जो मैं समझाना चाहता हूं। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर। चूंकि मैं अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बता रहा था तो उसमें कई टाइप के सवाल थे, 5 टाइप के सवाल मैंने छांटा है उसमें। तो अगर यह 5 टाइप का सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको अपरिमेय में कोई दिक्कत नहीं आएगा, चाहे कभी भी आप पढ़ते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। तो टाइप 4 का जो है, इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 3 तरह का क्वेश्चन मैं उसमें बता दिया हूँ, उसको आप जरूर देखेंगे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। क्लियर हो गया। अब हम टाइप 4 तरह का मैं आपको बताने चल रहा हूँ क्वेश्चन कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको, अगर आप मैथ में बहुत वीक हैं या आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, पेपर में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना, जिससे कि मेरा नया जो वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह पहुंच सके, क्योंकि आपका सहयोग इस चैनल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप इस चैनल के माध्यम से अगर जुड़ रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है मैथ में इम्प्रूव करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि मैं बिल्कुल सवाल को एकदम बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूँ। मैं अब मान लेता हूँ कि बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं आगे आपको सवाल बताता हूँ। चलिए, टाइप 4 तरह का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया ना। तो मैंने पिछला वीडियो में बताया कि अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो बिना कुछ किए हमको तुरंत परिमेय मानना ही मानना है, चाहे वह कोई भी सवाल हो। अगर हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, अपरिमेय, तो हमें परिमेय मानना ही मानना पड़ेगा। तो अब सॉल्यूशन किया जाए। यहां हम मान लेते हैं 1/√2, माना कि बिना माने तो कुछ करना ही नहीं है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, यह हमेशा आपको मानना पड़ेगा। तो यदि यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं 1/√2 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, लेकिन जहां Q 0 के बराबर ना हो। समझ आ रहा ना। तो देखिए एकदम सिंपल सा ट्रिक है यह। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें तिरछे गुणा करते हैं, ठीक ना। या इसका गुणा करिए तो Q और 1 का गुणा करेंगे तो Q 1 अन्य Q, और √2 और P का गुणा करेंगे तो √2P हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे, चूंकि हमको हम बताए थे ना कि जो रूट में आ जाए और वह अपरिमेय संख्या हो, तो उसी को हमको सेफ रूप से बचाना है। तो देखिए √2 जो है अपरिमेय है, तो P को हम इधर लेते आएंगे, परिमेय एक तरफ और अपरिमेय को एक तरफ। समझ में आ गया। तो Q
t इज इक्वल टू √2। हमको लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप पहला वीडियो इसका जो पार्ट 1 है उसको जरूर आप देखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से उसमें भी मैंने बताया है, वही काम मैं किया हूं, ठीक है। √2 अब बच गया। अब हम यहां लिखेंगे, चूंकि अब Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं। क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं, देखिए जगह थोड़ा कम है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो हम लिख सकते हैं Q/P इज नॉट इज इक्वल टू √2, माने अपन P √2 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तब हम लिखेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया, यही प्रूफ करना था बेटा, यही प्रूफ करना था, समझ में आ गया ना। टाइप 3 तक मैंने पार्ट 1 में बताया है, उसको जरूर आप देखेंगे। पार्ट 4, टाइप 4 और टाइप 5 अभी चल रहा है मैं बताने। तो अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाता है तब भी आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए यह लिखने में और यह मानने में कोई चेंजिंग नहीं करना है, जो करना है वो बीच वाले में करना है। समझ में आ गया ना। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आपका प्यार और सहयोग मिल रहा है और उम्मीद करता हूं कि आगे मिलता रहेगा। चलिए अब यह टाइप 5 तरह का क्वेश्चन है, टाइप 5 5वें टाइप का क्वेश्चन है और यह अंतिम टाइप है। मतलब अब वो बनाता रहूंगा जिससे कि आपको बोर्ड पेपर में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर हो गया। चलिए यहां पर सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी तक मैंने, देखिए अभी तक जो मैंने बताया था, सवाल एक बार मैं रिवीजन कर दूं कैसे मैंने बताया था। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि केवल रूट में कोई अभाज्य संख्या होगा तब, मैंने √5 √6 ऐसे कोई, मैंने √5 केवल होगा चाहे √2 केवल होगा। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो लगाने का तरीका, अगर उसके साथ कोई गुणा में आ जाए, कोई अंक यहाँ पर गुणे में आ जाए और रूट के अंदर भी अभाज्य रहेगा तभी तो अपरिमेय माना जाएगा ना। जैसे √2 या 3√2 या 7√5 ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको लगाने का तरीका मैंने बताया था, ठीक है ना। अगर आप पूरा देखेंगे तो एकदम अपरिमेय, बिल्कुल आंख बंद करके आप सिद्ध कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना। तो तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें कोई चीज जुट रहा था, कोई परिमेय संख्या, इसको अंक न मानिए, परिमेय मान लीजिए, परिमेय संख्या मान लीजिए, कोई परिमेय संख्या जुट रहा हो, उसके साथ अभाज्य संख्या हो, माने परिमेय और अपरिमेय दोनों आपस में जुड़ रहे हों, या जैसे इस तरह का 3 + √2 इस टाइप का भी मैं बता दिया हूं, या मैं इस तरह का भी क्वेश्चन आपको बता दिया हूं, परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, चाहे आप माइनस मान लीजिए, जो आपकी इच्छा करें, परिमेय संख्या रूट में अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 - 2√7 ऐसे करके, तो इस टाइप का मैंने सवाल बताया है आपको, समझ में आ गया ना। इस तरह का पूरा सवाल हो चुका है, समझ लीजिए। यह और यह एक टाइप का था, यह एक टाइप का और यह एक टाइप, 3 टाइप मैंने पिछला वीडियो में बताया है। और चौथा जो टाइप का सवाल है वह मैं इसके पहले वाला जो सवाल था उसको बताया हूं, और टाइप 5 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब इसको इरेज कर देता हूं मैं। देखिए यहाँ पर काम वही है,
माना कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए अभी तक मैं जो बताया था वह सिंपल था, लेकिन अब यहां पर अगर दो लोग अपरिमेय हो, अभी तक जो मैंने सवाल बताया उसमें से एक परिमेय था और एक अपरिमेय था, लेकिन यह सवाल थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए एक ही सवाल में दो अपरिमेय एक साथ जुड़ रहा हो या एक साथ घट रहा हो, माने यहां प्लस हो या माइनस हो, दोनों के लिए मैं तो अगर √5 माइनस √3 ये समझ लीजिएगा एक परिमेय संख्या है तो मानना ही है। तो समझ में आ गया ना, अगर दो अपरिमेय संख्याएं आपस में जुड़ रही हो या घट रही हो तो उसके लिए मैं बताने चल रहा हूं, यह रूल दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा। तो यह परिमेय संख्या माना गया है। देखिए हर एक सवाल में एक ही काम किया जा रहा है। तो √5 माइनस √3 इज इक्वल टू P/Q, जहां Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अगर दो अपरिमेय संख्याएं आपस में जुड़ रहा हो चाहे घट रहा हो तो एक का साइड चेंज कर देते हैं। देखिए √5 इज इक्वल टू P माइनस Q प्लस √3, समझा गया ना। इन दोनों में से किसी का भी आप साइड चेंज कर सकते हैं, किसी का भी, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप केवल √3 को ही करेंगे, आप √5 को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। तो यह अकेले बच गया, ठीक है। अब इसके बाद जो काम करना है उसमें करना है दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एकदम ध्यान से समझेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। जब दो अपरिमेय संख्याएं आपस में जुड़ती हो या घटती हो तो उन दोनों का पहले एक का साइड चेंज कर देते हैं, उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो √5 का होल स्क्वायर P/Q प्लस √3 का होल स्क्वायर, दोनों साइड का जो है मैंने होल स्क्वायर कर दिया। √5 का होल स्क्वायर 5। अब यह सूत्र में खुल जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले। तो सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए साइड में मैं फार्मूला भी लिख के चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक जगह P/Q है तो P/Q इंटू √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो 5 इज इक्वल टू P²/Q स्क्वायर प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2P/Q गुणा हो जाएगा √3 प्लस 3। समझ आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यह और यह दोनों नंबर हो गया, इसको एक साइड में लेकर आएंगे, ठीक ना, एक साइड में ऐसे। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू P²/Q स्क्वायर प्लस 2P/Q √3, इतना हो गया, ठीक ना। अब यह 5 में से 3 घटेगा तो 2 बच जाएगा। यह परिमेय संख्या है ना P²/Q स्क्वायर। तो अरे भाई स्क्वायर ऊपर चढ़ा है, स्क्वायर नीचे चढ़ा है, तो दोनों भी स्क्वायर इसलिए परिमेय संख्या है। तो इसका भी साइड चेंज करेंगे, माइनस P²/Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2P √3/Q। इतना समझ में आ रहा। अब √3 अकेले इसमें बच गया ना, तो √3 जब अकेले बचा है तो उसी को बचाते हुए नीचे तक हमको जाना है। तो चलिए तिरछे गुणा कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा Q 2 माइनस P²/Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2P √3। और मैंने कहा क्या है आपको कि जब तक एक अभाज्य संख्या रूट में बचे, मतलब एक अभाज्य संख्या बचेगा नहीं, समझा गया ना, तब तक जो है हम अपरिमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो इसको इसलिए √3 को मैंने देखिए बचा लिया, बाकी इसको इधर भेज दीजिए। तो जब इसको इधर भेजेंगे तो Q/2P 2 माइनस P²/Q स्क्वायर इज इक्वल टू √3। अब तो समझ में आ गया होगा हमको लग रहा है।
दो लोग जब अपरिमेय संख्या रहेंगे तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे एक का साइड चेंज करके। मैं दो अपरिमेय संख्या अगर है तो एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या की तरफ भेज देंगे, एक को दोनों में से किसी एक को, और दोनों पक्षों का वर्ग करके, चाहे यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा चाहे माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसा भी बनेगा उसके हिसाब से आप तोड़ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए लिखने का तरीका सेम टू सेम वही है, Q/2p, तब Q/2p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया ना। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको इरेज करके थोड़ा और आगे बताऊं। तब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर या समान नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अर्थात Q/2p 2 माइनस p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू √3। अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूफ करना था बेटा। ठीक है। तो 5 तरह का जो है या अपरिमेय सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था, मैंने उसको छांट कर आपको अलग अलग बता दिया है। अब आप उस पर क्वेश्चन लीजिए और उसको सॉल्व करिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, सिद्ध कीजिए कि √7 माइनस √5 एक, चाहे आप प्लस कर लीजिए, तो 7 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे या आपके लिए होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं। ठीक है। अगर आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और करने का प्रयास जरूर आप करेंगे। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी भी दबा दें जिससे कि मेरा नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए, सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।